कभी आपको लगा कि दिन के 24 घंटे काफ़ी नहीं है? कॉलेज, क्लासेस, वर्क, स्किल बिल्डिंग, पर्सनल गोल्स, इन सबको मैनेज करना मुश्किल लगता है ना? तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ आप कैसे अपने दिन को मैनेज कर सकते हैं और अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। मेरी भी लाइफ में डिफरेंट टास्क हैं, पर्सनल स्टडीज, एजुकेशन, टीचिंग और भी बहुत सारे काम। तो मुझे ऐसा लगता था कि इस सब के अलावा तो कोई काम करना ही मुश्किल है। ना ही मैं अपनी पर्सनल स्किल के ऊपर काम कर सकता हूँ, ना ही मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टडी कर सकता हूँ। लेकिन कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ स्ट्रेटजीज मिली जिनसे मैं अपना टाइम मैनेज कर पाया हूँ और ना सिर्फ अपनी स्टडी बल्कि अपने वर्क में भी इम्प्रूवमेंट लेके आया हूँ। और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा स्टडी के तौर पे भी मैंने बहुत सारी किताबें कंप्लीट की और अपनी स्किल के ऊपर भी काम किया। चलिए एक एक करके स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में इनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला काम अपनी प्रायोरिटीज को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपने क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। तो इसके लिए आप एक पेज के ऊपर अपने सारे गोल्स लिखें और उन गोल्स को अपनी प्रायोरिटी बनाएं कि इनके अलावा आपने कुछ नहीं करना। जब आपके गोल्स डिफाइन हो जाएं तो फिर आप अपने डे को पोर्शंस में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाएं जिसमें आप टाइम के साथ उस चीज़ को लिखें और आप कोशिश करें कि जो टाइम ब्लॉक आपने सेट किया है आप उस टाइम ब्लॉक के अंदर उस काम को कंप्लीट कर लें, किसी भी काम को डिले मत करें। फॉर एग्जांपल इस वीडियो के लिए हम जो है वो एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, कॉलेज स्टडीज, वर्क और पर्सनल स्किल्स। तो आप कुछ पोर्शन अपना कॉलेज स्टडीज का बनाएं जो भी आपका कॉलेज टाइमिंग है, कुछ अपना पर्सनल स्टडीज का पोर्शन बनाएं और कुछ अपना जो है वो वर्क का पोर्शन बनाएं और सबको आपस में आप जो है वो लिंक कर लें कि आपने किस काम के बाद क्या काम करना है और किसके बाद क्या काम करना है। कम्यूट्स और ब्रेक्स का प्रोडक्टिव यूज़ करें। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हम ऐसी छोटी छोटी ब्रेक्स का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आप घर से कॉलेज तक बस में जाते हैं या आप लोकल ट्रैवल करते हैं तो आप कोई बुक पढ़ सकते हैं या आप अपने नोट्स को रिव्यूज़ कर सकते हैं जो भी आपने लेक्चर लिया है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी ब्रेक्स को, छोटे छोटे चंक्स को आप यूज़ करें। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कब आपका काम कंप्लीट कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर से कॉलेज तक 30 मिनट का भी ट्रैवल करते हैं जो कि बहुत यूजुअल है, तो 30 मिनट में आप ऑन एन एवरेज 10 से 12 पेजेस पढ़ सकते हैं, जिसका मतलब है कि एक एवरेज बुक जो 250-300 पेजेस की होती है वो आप 10 से 15 दिनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं और साल के अंदर इस तरह की 10-12 किताबें आप आराम से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इतना ज़्यादा आएगा जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है और ये बहुत हेल्पफुल भी होगा। ऑर्गेनाइज रहने के लिए प्रोडक्टिव टूल्स का इस्तेमाल करें या आप कोई नोटबुक, कोई आप पैड अपने पास रख सकते हैं जिसमें आप अपने गोल्स को लिखें और आप उनको जो है वो पूरे दिन के अंदर रिव्यू करें और उनको चेक आउट करें कि आपने क्या काम कर लिया है और नेक्स्ट आपके स्केड्यूल में क्या चीज़ है। इसमें आप टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं जैसे कि टू डू लिस्ट ऐप्स या कैलेंडर ऐप्स या रिमाइंडर ऐप्स, जिसमें आप अपना स्केड्यूल सेट करें और वो आपको रिमाइंड करवाते रहें। आप ना बोलना सीखें। आप हर चीज़, हर गैदरिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्टडीज़ या आपके स्केड्यूल को अफेक्ट कर रही होती हैं। तो आप ना बोलना सीखें अपने दोस्तों को या कोई भी आपका जो प्लान बनता है जो कि अनप्रोडक्टिव है, आप ना बोलना सीखें। आप अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करें कि आपने इस चीज़ का गोल सेट किया है तो आप उसको अचीव करेंगे, ठीक है। अपनी क्लासेस आप छोड़ के तो आप कहीं पे आउटिंग पे नहीं जाएंगे, आपकी क्लासेस, आपकी स्टडी पहले प्रायोरिटाइज है। मैंने भी अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना ही सीखा है और यही चीज़ मुझे मेरे गोल से करीब लेके गई है। आप भी ना बोलना सीखें, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन और फालतू की गैदरिंग से परहेज करें और अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करें। जो चीज़ आपने प्रायोरिटाइज की है आप उसको अचीव करने के लिए उतना टाइम स्पेंड करें। अपने कॉलेज की असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को अपने गोल के साथ अलाइन रखें और ये तभी होगा जब आप अपनी डिग्री अपने इंटरेस्ट से चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर एआई की डिग्री को चूज़ किया क्योंकि ये मेरी इंटरेस्ट की फील्ड थी और मैंने जो भी प्रोजेक्ट किया वो अपने इंटरेस्ट के साथ ही किया। तो इससे मेरा ये फ़ायदा हुआ कि मैंने जो भी काम करना था, जो भी एक्स्ट्रा स्किल बिल्डिंग करनी थी, वही मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में भी एज अ प्रोजेक्ट ही सबमिट करवाया। बैलेंस का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिलैक्सेशन।
तो खुद को रिलैक्स लाजमी करें। अपनी डेली लाइफ के अंदर कोई ना कोई 30 से 60 मिनट का एक्सरसाइज सेशन रखें, जिसमें आप कोई स्पोर्ट्स खेलें या आप कोई एक्सरसाइज करें जो कि आपकी बॉडी और आपके माइंड दोनों को फ्रेश रखे। यूजुअली इसको मैं अपने स्केड्यूल में ऐसे फिट करता हूँ कि यूजुअली मैं संडे इवनिंग को अपने स्केड्यूल में रिलैक्सेशन टाइम रखता हूँ, जिसमें मैं कुछ भी नहीं करता, जस्ट रिलैक्स करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट वीक के स्केड्यूल के लिए रेडी हो जाऊँ। तो ये वो स्ट्रेटजीज थी जो मैंने अपने स्केड्यूल में इम्प्लीमेंट की, जिससे मुझे अपनी स्टडी और अपने काम दोनों में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अब आपकी बारी है कि एक सिंपल स्केड्यूल बनाएं और अपने टास्क को ट्रैक करें, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने गोल की तरफ बढ़ें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आप कौन से हैक्स यूज़ करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने किसी दोस्त के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिसको टाइम मैनेजमेंट सीखने की बहुत ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की थॉटफुल थर्सडे वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले थर्सडे, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।